मुमरा शहर में ट्रैफिक को लेकर के जो परेशानियां होती थी उसमें एक सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मुमरा शहर में सर्विस रोड का ना होना। सर्विस रोड रहते हुए भी यहाँ पे आवाम के लिए वो रोड किसी काम का नहीं था। जा बजा पार्किंग, इलीगल पार्किंग लोगों ने कब्जे किए हुए थे। उस सिलसिले को लेकर के यहाँ पर एक कार्रवाई हो रही है। हम आपको बता रहे हैं कि कार्रवाई कैसे हो रही है। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। अशरफ शानू पठान के अगुवाई में आज यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पूरा ये बुलडोज़र जो है आकर के यहाँ पे पीछे सड़कों जो कब्जे हैं, नाजायज़ कब्जे हैं सर्विस रोड पे, और जो लीगल पार्किंग से जो दुकानों के सामान लोग सड़कों पर ला के खड़ा कर रख देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक का मसला पैदा होता है। पैदल चलने वालों को मेन रोड पे चलना पड़ता है। चुनांचे इस सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो बुलडोज़र की कार्रवाई की गई, यहाँ पे सब हटाया जा रहा है यहाँ पे, और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि ये सर्विस रोड आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हमने इस सिलसिले में अशरफ शानू पठान से बात किया तो उन्होंने हमें बताया कि ये रोड आज के आज चालू हो जाएगा, उस पर पब्लिक के लिए हमेशा खोल दिया जाएगा। हमने जब रफ़ीक कामदार से पूछा कि आप दिलचस्पी यहाँ पे क्यों, तो उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला 1 महीने से वो सर्वे कर रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने जो मशवरे दिए अशरफ शानू पठान को, वो मशवरे वाकई काम के लायक थे। उसी पर अमल करते हुए अशरफ शानू पठान ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले को यहाँ पे ला करके ये सड़कों को चौड़ा कराने का काम शुरू किया। शानू भाई, यहाँ पे ये पूरे जो आज का पूरा मामला है, किस संदर्भ में और क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, रमज़ान होने के कारण रमज़ान में जो मार्केट लगती है और पूरे महाराष्ट्र से भिवंडी, कुर्ला, कल्याण, मीरा रोड से लोग मुमरा के अंदर खाने पीने के सामान के खरीदी करने, बाज़ार लेने ज़्यादा तादाद में पब्लिक आती है। पहले से ही ऑलरेडी कौसा ब्लॉक के अंदर ट्रैफिक की समस्या है। ये लोड ज़्यादा होने से और 2 व्हीलर 4 व्हीलर की पार्किंग और इनलीगल पार्किंग और इनलीगल हॉकर्स जो ज़्यादा लाइन के बाहर है, उनके होने से भी काफ़ी समस्या हो रही थी, जिसको बहुत दिनों से कहीं ना कहीं अलग अलग तबके पे सोचा जा रहा था कैसे करा जाए। लेकिन हमारे चाचू रफ़ीक कामदार जी का कई सुझाव थे बहुत दिनों से, उस पर हमारी डिस्कशन हुआ हेल्दी, और हम लोग ने मिलकर बोले क्यों ना एक प्रैक्टिकल इसको मिलकर कैसे समस्या को निकाले। कौसा का जो शिमला पार्क का हिस्सा है जो ब्लॉक रहता है, उसे कैसे निवारण करा जाए। तो सारे अधिकारी को तुरंत बुला के, ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट को बुला के, आज से आप देख रहे तुरंत काम शुरू किया गया है। सर्विस रोड को यहाँ से शुरू किया गया है, जिससे कौसा ब्लॉक के ट्रैफिक समस्या कम हो जाएगी। और हम लोग खुद मिलकर अब रात में हम लोग पूरे शहर में भी जगह जगह ट्रैफिक की 10 दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाली, ओवर क्राउड होने वाला है, इसलिए जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ पे हम खुद जाके इस ब्लॉकेज को खड़े रह के निकालेंगे और जो निवारण है उसको जो समस्या उसको दूर करेंगे। ये सर्विस कब तक चालू हो जाएगा? आज से चालू करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आज से शुरू हो जाएगी। अक्सर देखा ये गया है कि सड़कें चौड़ी की जाती हैं, बाद में फिर उसके बाद उस पर कब्जा हो जाता है। ये क्या श्योरिटी रही कि दोबारा इस पर फिर से वही नहीं होगा जो हटाया गया अभी? देखिए, आप दरगाह रोड पर आइए, हम लोग ने कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह रोड के ऊपर आज ट्रैफिक जो है ब्लॉक नहीं होता है। हमको स्थानिक लोगों को भी यहाँ पे साथ में करना पड़ेगा। यहाँ स्थानिक लोग हैं, ये नाजिम भाई, रफ़ीक भाई, शाकिर भाई, ये सब जितने भी दुकानदार है वो सहयोग करेंगे ना, शहरवासी सहयोग करेंगे, आप लोग सहयोग करेंगे। रफ़ीक चाचू जैसे जो अच्छे सुझाव देने वाले लोग हैं उनका तो सहयोग रहता ही है, लेकिन थोड़ी सी सख्ती लाना पड़ेगी, और सख्ती लाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये यहाँ का जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, जैसे देखा जाता है कि शिमला पार्क का इलाका पड़ता है, यहाँ काफ़ी ट्रैफिक है, यहाँ पे वार्डन भी खड़े हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आज ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात हुई, अगर उन्होंने अपने वार्डन को कंटिन्यू यहाँ पे नहीं रखा तो स्पष्ट उनके सामने ट्रैफिक सीनियर के कार्यालय के बाहर खड़े रह के हमको एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, उनके उजागर करने के लिए कि आप आओ, ट्रैफिक पुलिस ढूंढो, ऐसा करके एक मुहिम चलेगी। चाचू, इस पूरे जगह पे आपकी मौजूदगी आपकी दिलचस्पी बताती है। क्या मामला रहा, आपने किस तरह से इसको देखा और फिर यहाँ पे आप शानू भाई को लेकर के आए, उनसे बात किया? नहीं, देखिए कैसा है कि शिमला पार्क सर्कल का जाम ये कौसा इलाके में कैंसर की बीमारी की तरह था। काफ़ी लोग परेशान हैं। यहाँ सोसाइटियों से मुझे कई फ़ोन आते हैं, कई वीडियोज़, कई फ़ोटोज़ मुझे भेजे जाते हैं, और कई बार रिक्वेस्ट की गई कि इस समस्या का कुछ ना कुछ जो है एक हल निकाला जाए। तो मैंने यहाँ देखा, और सबसे पहले यहाँ पर मैंने हमारे मुमरा प्रभाग समिति के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी साहब और जो सहायक आयुक्त है सागर सालुंके साहब, इनसे मैंने चर्चा की। यहाँ 3 हफ्ता पहले मैंने उनको सर्वे करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने सर्वे किया। यहाँ तमाम दुकानदार जो है मटेरियल वाले खास करके, जिनकी मटेरियल की सारी गोनियाँ और मार्बल वगैरह दुकान के बाहर रखा हुआ था, उनको हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन
ये उस वक्त तय था कि 10 दिन में काम करना है, लेकिन 3 सप्ताह के बाद भी काम नहीं हो पा रहा था क्योंकि बीच में गोसावी साहब कुछ अपने निजी कारणों से नहीं थे। तो इसी दौरान काम में गति लाने के लिए क्या किया जाए, इस पर मैंने सोचा। तो इस पर मुझे ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अशरफ उर्फ शानू पठान की ज़रूरत है। आक्रामकता से जो काम करता है ये बंदा, तो मैंने रात में कल जो है इनसे पूरा इस इशू पर डिस्कस किया। तो इन्होंने फ़ौरन जो है शानू भाई ने उसको गंभीरता से लेते हुए पूरे मनपा अधिकारियों को फ़ोन किया। सागर सालुंके साहब है जो अपने सहायक आयुक्त है, कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी साहब, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के दिलीप पाटिल साहब सीनियर पीआई, अभी पाटिल साहब ने यहाँ पर जो है उनके नुमाइंदे को भेजा भी है, और सालुंके साहब, गोसावी साहब, आप देख ही रहे काम चल रहा है। अब ये सारे हर्डल जो है यहाँ के एक लगभग 100 मीटर एरिया के दूर हो चुके हैं, आगे का भी पूरा एरिया क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश है शाम तक ये सर्विस रोड शुरू करने की। देखिए ये सर्विस रोड शुरू होगा तो उस चौक पर जो जाम होता है ना, उस पर तकरीबन 50% जो है फ़र्क पड़ेगा, वो जाम कम हो जाएगा। यहाँ से मित्तल रोड से आने वाली गाड़ियाँ इस सर्विस रोड का यूज़ करके डायरेक्ट वाई जंक्शन की तरफ निकल जाएगी, उस चौक पर नहीं जाएगी। तो ऑटोमेटिकली इन गाड़ियों की तादाद कम होकर के, वो परसेंटेज कम होकर के ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी।